हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। और आज हम जानेंगे जनरल साइंस जो नवोदय एग्जाम में पूछे गए इस क्वेश्चन। तो लेट्स स्टार्ट वीडियो। हाँ, इससे पहले आप लाइक और सब्सक्राइब करो पहले, और बेल आइकन को प्रेस करें जो अगली वीडियो आने पर आपको सूचित कर दे। तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो जो अपलोड किए गए और उनमें कुछ आंसर फेक भी है, तो हम आपको सटीक से सटीक उत्तर बताएंगे। तो लेट्स स्टार्ट वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द प्रोसेस ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू देयर शीट इज कॉल्ड। डक्टिलिटी तो हो नहीं सकता क्योंकि हम शीट में उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। ब्रिटलनेस नहीं हो सकता है क्योंकि हम उसे तोड़ नहीं सकते, और कंडक्टिविटी भी नहीं हो सकता इसमें। तो इसमें आपको मेलेबिलिटी हो सकता है क्योंकि हम मेलेबिलिटी करते समय वायर की शीट में भी उसको कर सकते हैं प्रोसेस। तो मेलेबिलिटी का मीनिंग यूँ है कि आप उसको मार कर आप उसको एक शीट में कन्वर्ट कर दो यूँ। अब इसका आंसर होगा डक्टाइल मेलेबिलिटी। विच एमोंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल। तो इसमें आपको कॉक नहीं हो सकता क्योंकि कॉक तो है ही नहीं, क्योंकि वो एक सेल्फ नहीं है बना हुआ है। पेट्रोल भी एक सेल्फ नहीं बना है। वुड भी बना है पर डीजल भी नहीं बना है क्योंकि पेट्रोल से रिफाइनिंग ही डीजल से होती है। तो वुड इसलिए है क्योंकि अब देखो, पेट्रोल तो ये एनिमल और ट्रीज ने ये सब तो जमीन में दब गए थे जब जाके कहीं पेट्रोल बनाए ना, तो इसलिए वुड ही होगा जो इसका आंसर है सी। रायन इज ए ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो रायन ऑब्टेन्ड किससे होता है? ऑयल और वाटर एंड ऑयल, और एक इसके बाद वुड पल्प और एक्रिलिक और एनिमल। कॉयल एंड वाटर ऑयल से तो होगा ही नहीं क्योंकि वो चिकना हो जाएगा। वुड पल्प, एक्रिलिक और एनिमल से तो हो ही नहीं सकता, एक्रिलिक से बन ही नहीं सकता क्योंकि वो केमिकल ही है। और ये रायन भी ऐसे तो केमिकल ही है, पर ये वुड पल्प से बन सकता है क्योंकि आपको पता है कि वुड को आपने पढ़ा होगा, वुड को ये बिल्कुल सॉइली कन्वर्ट कर देते जब वुड पल्प हो। तो हो सकता है आंसर इसका आंसर बी। व्हेन अ कॉपर वेजल्स is exposed to most air for a long time, it acquire the dull green coating its surface. The metal of this green coating is a mixture of। तो इसमें इसका आंसर हो सकता है, चलो फर्स्ट ऑप्शन कॉपर ऑक्साइड एंड कॉपर सल्फेट, सेकंड कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड, सी कॉपर ऑक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट, डी कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर सल्फेट। तो इसमें आंसर होगा आपको कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट एडवेंट नॉन मेटल इन अर्थ क्रस्ट इज। कार्बन तो हो ही नहीं सकता, हाइड्रोजन भी नहीं होगा, नाइट्रोजन भी नहीं होगा, कि ऑक्सीजन हो सकता है। तो इसका आंसर ऑक्सीजन है। इसके बाद 71 क्वेश्चन, डाइड plant slowly get converted in coil and under dash. How pressure, the high temperature and low temperature, high temperature and high temperature, low temperature and low temperature। तो इसका आंसर होगा हाई टेम्परेचर एंड हाई टेम्परेचर। तो इसका सी। और इसका ऑक्सीजन इसमें होगा कॉपर ऑक्सीकार्बोनेट, इसमें वुड पल्प, इसके बाद होगा इसमें, तो इसके ये सब आंसर थे। चलो अब आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। 72 क्वेश्चन, the process of fermentation was discovered by। तो इसमें आंसर होगा एलेक्जेंडर फ्लेमिंग तो नहीं हो सकता, एडवर्ड जेनियर नहीं हो सकता, लुईस पैटर्न हो सकता है, रॉबर्ट कॉच नहीं हो सकता। तो इसमें होगा आंसर नंबर सी,
अब इसके बाद क्वेश्चन है 73, विच वन इज ए नॉन मेटल विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर हो नहीं सकता, ब्रोमाइन हो नहीं सकता, कॉपर में तो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, वो तो एक कंडक्टर है। ब्रोमाइन भी है, मर्क्यूरी भी है, और ग्रेफाइट नहीं है। जैसे पेंसिल की आपने नोक देखी होगी, जो ब्लैक ब्लैक आता है वो ग्रेफाइट है, तो ग्रेफाइट से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, तो इसका आंसर होगा सी। अब इसके बाद 74 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज ए प्रोटोजो। तो इसमें अमोइबा होगा ए, आंसर अमोइबा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। तो इसमें आंसर होगा प्लगिंग, क्योंकि आप फील्ड में परती जमीन जैसी परत जम जाए जमीन पर, इसके बाद मैन्योर और फर्टिलाइजर खाद उर्वरक डाल दो, या फसल की क्रॉप रोटेशन में फसल का अंदर बीज डालो पर उगे नहीं, पर इसमें प्लगिंग, तो जुताई करोगे तभी सब ये काम होगा ही नहीं, तो इसमें प्लगिंग आंसर हो जाएगा। तो 76, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रुप ऑफ खरीफ क्रॉप्स। तो इसमें कॉटन, मेज, पेड़ी, डी है। सेलेक्ट 77, सेलेक्ट अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया डिजीज फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसमें ट्यूबरकुलोसिस एंड टाइफॉइड, बी। तो हम अब आगे के क्वेश्चन नंबर 78, डॉली द sheep was born on 5th July 1996. The was first mammal to be. तो इसका आंसर होगा प्रोड्यूस्ड थॉट क्लोनिंग, इसका आंसर डी होगा। अब 79 क्वेश्चन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजर इज वेरी कॉमन इन। तो इसमें क्योंकि टॉर्च, फ्रॉग एंड स्टारफिश, इसमें होगा सी। इसके बाद 18 क्वेश्चन, फ्रिक्शन इज इंक्रीज्ड बाय। तो इसमें ट्रेडिंग ऑफ ट्राइब्स, ऑप्शन नंबर डी होगा इसमें। तो 81, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। तो इसमें टेस्ट डी हो सकता है, डी होगा, टेस्ट और मेल हार्मोन से ही होगा। विच वन ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स। तो इसमें होगा आंसर इलेक्ट्रो फोर्स, तो हो नहीं सकता, मैग्नीशियम भी नहीं हो सकता, ग्रेविटेशनल भी नहीं हो सकता, इसमें फ्रिक्शन फोर्स होगा। इसके बाद है विच वन इज नॉट यूनिट ऑफ प्रेशर। तो इसमें M2-2 भी है, पास्कल भी है, N2-1 नहीं है, डायनीसियम 2 भी है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। अब आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 84, इफ वी कंप्लीटली बर्न and same amount the following fuels the maximum amount heat will be obtained on burning। तो इसमें पेट्रोल तो हो नहीं सकता, लिक्विड गैस भी नहीं हो सकती, डीजल भी नहीं हो सकता, कंप्रेस्ड नेचुरल जो आपके घर के सिलेंडर में आती है, तो उसका आंसर होगा कंपाउंड नेचुरल गैस। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 85, द नेशनल पार्क protect who sets on ecosystem will wildlife sanctuary provide protection to। तो इसका आंसर होगा फ्लोरा और फ्यूना से, एक अकेले के लिए तो नहीं होगा, वाइल्ड और फ्लोरा इनके भी नहीं, तो वाइल्ड एनिमल, तो इसका आंसर होगा सी। इसके बाद विच कंपोस्ट ऑफ द सेल इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। तो इसमें का आंसर होगा माइटोबेरिया, तो इसका आंसर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इन ए नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल इन व्हीकल। तो पेट्रोल से आजकल आपको पता ही है, पेट्रोल से भी यह पॉल्यूट होता है, इसके डीजल से भी होता है, केरोसिन भी से भी होता है, और क्योंकि कंपाउंड नेचुरल गैस से नहीं होता, तो इसका आंसर डी होगा। इसके बाद 88, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन प्लांट सेल बट नॉट फाउंड इन द एनिमल सेल्स। तो इसमें ये कह रहा है कि प्लांट सेल में ऐसी कोई इसमें ऑप्शन है जो प्लांट सेल में और एनिमल सेल में किसी एक में होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। इसका आगे बढ़ते हैं हम। अब 89 क्वेश्चन, द पावर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड
ऑन अ स्केल इज कॉल्ड रिचर स्केल। तो इसमें इसका अर्थक्वेक हो सकता है क्योंकि अर्थक्वेक ही है डी। Which one of the following is a pollutant produced due to incomplete combustion of petrol and diesel reduce the nitrous oxygen carrying capacity of blood? तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होगा बी। 91th क्वेश्चन, विच वन ऑफ टू प्लांट ऑफ आवर सोलर सिस्टम रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट? तो इसमें वेनस और यूरेनस होगा बी। इसका 92 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन? तो इसमें SO2 ब्रैकेट जी, NO2 ब्रैकेट जी, इसका डी होगा। अब 93 क्वेश्चन, इन टर्म ऑफ इंक्रीज्ड डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू करेक्ट सीक्वेंस टू द फर्स्ट 3 इनियर प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम? तो इसमें मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब हम जानेंगे क्वेश्चन नंबर 94, इमेज आर फाउंड इन। तो इसमें इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन ही होगा, ऑप्शन नंबर ए। 95, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टर साउंड डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड इन ऑफ वाइब्रेशन? तो इसमें होगा लाउडनेस, चिल्लाएंगे तो ही होगा। इसके बाद है थॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज इलेक्ट्रिक करंट नॉट फ्लो? तो इसमें किस में इलेक्ट्रिक फ्लो नहीं होगा? सोडियम, सॉलिड सोडियम क्लोराइड में नहीं होगा। अरे भाई सॉलिड में नहीं होगा ना। 97, इन इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस? तो इसमें होगा हीटिंग, केमिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, डी होगा, सॉरी। अ स्टार इज 20 light years from the earth. How much time does it take for the light from the star to reach the earth? तो इसमें होगा 20 years, बी। अरे आप जल्दी से जल्दी लाइक करो और सब्सक्राइब करो अभी तक आपने जिनने नहीं किया है वो। 2 ही क्वेश्चन रहे हैं 70 के लिए, 2 ही रन बचे। If the angle between inside ray and reflected ray is 120 degree, what is the angle of the inside? तो 60 डिग्री। और इसके बाद ऑप्शन नंबर ए ही होगा। द प्रोसेस ऑफ डिपोजिंग लेयर ऑफ एनी डिस्क्रीट मेटल अनदर मेटल बाय द मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिक इज कॉल्ड? तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रोप्लास्टिंग। तो धन्यवाद। और आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारे इस चैनल को आगे बढ़ाएं। और आगे इन और वीडियो में अपलोड करता रहूँगा और आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। तो थैंक यू।